जैसे कि आप देख सकते हैं करंटली मैं काइट ऐप में हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़ीरोधा की अपनी खुद की बहुत सारी अलग अलग ऐप है, जैसे सेंसिबल है, सेंटिनल है, स्ट्रीक है। एल्गोरिदम ट्रेडिंग के लिए स्ट्रीक होती है, प्राइस अलर्ट के लिए और वर्चुअल ट्रेडिंग के लिए सेंसिबल है। वैसे ही हर एक अलग अलग कैटेगरी के लिए ज़ीरोधा ने एक एक अलग अलग एप्लीकेशंस बनाई हुई है। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड के लिए भी ज़ीरोधा ने एक अलग ऐप बनाई है जिसका नाम है कॉइन ऐप। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली वो ऐप कौन सी है। आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में आप देख सकते हैं कॉइन बाय ज़ीरोधा। राइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सर्च करना है कॉइन, कॉइन बाय ज़ीरोधा। आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है। ये ऐप मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है, तो अब मैं इस ऐप के अंदर जा रहा हूँ। सिंपली मैंने ओपन पे क्लिक किया है अभी कॉइन ऐप के अंदर। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका ज़ीरोधा का लॉगिन है। कॉइन ऐप में आपको लॉगिन करने के लिए आपके पास ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट है तो वो आप वही आईडी वही पासवर्ड इसमें यूज़ कर सकते हैं और वही पिन के थ्रू आप इसमें लॉगिन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरी पिन डाल देता हूँ। ये मैंने पिन डाली और मैं इसमें लॉगिन हो चुका हूँ। आप देख सकते हैं इस कॉइन ऐप में एक सिंपल सा इंटरफेस आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब हम जानेंगे कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो ज़ीरोधा में, यानी कि ज़ीरोधा की ऐप जो कॉइन ऐप है इसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे कि वेलकम टू कॉइन बाय ज़ीरोधा। तो आइए अब हम जानते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले मैं इसको आपको गो थ्रू बता देता हूँ। आप देखिए जैसे कि मैं इसको अपर साइड पे वो ड्रैग कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लोर। एक्सप्लोर के नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सर्च 3000 प्लस म्यूचुअल फंड्स, यानी कि 3000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। और यहाँ पे आप नीचे भी देख सकते हैं, इसे मैं ऊपर के साइड ड्रैग कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के जो म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज होती है, जैसे कि सेव टैक्सेस, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स, स्मार्ट बीटा, जिसमें हाइब्रिड और एक्टिव पैसिव के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड्स मिल जाते हैं। इंटरनेशनल फंड्स भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं म्यूचुअल फंड्स, और इक्विटी प्लस डेप्ट जो कि बैलेंस्ड होते हैं वो वाले आपको भी म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे मिल सकते हैं। और अल्टरनेट टू बैंक एफडीज ये भी एक अलग है, इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे इन फ्यूचर। यहाँ पे आप देख सकते हो तो आपको इतने सारे टाइप के म्यूचुअल फंड्स मिल जाते हैं। तो अब आप समझिए कि आपको इसमें से कोई भी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे सर्च करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास कैटेगरी डायरेक्टली सिलेक्टेड है तो आप इसके अंदर भी जाके कर सकते हैं। तो हम करंटली यहाँ पे जाते हैं सर्च में। ये मैंने सर्च पे क्लिक किया। अब जैसे ही सर्च पे गया आप देखिए मैं इसे ऊपर की साइड ड्रैग कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहे होंगे इक्विटी, डेप्ट, हाइब्रिड, इंडेक्स फंड, फंड्स ऑफ फंड्स, फंड ऑफ फंड्स, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। आपको जो भी इसमें से सही लगता है, इक्विटी, डेप्ट, जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आप कर सकते हैं। अगर आपको समझिए कि आपके म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज नहीं पता है तो आप यहाँ पे सिंपली सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझिए मैंने ICICI डाला, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ICICI के सारे जितने भी फंड है आप देख सकते हैं, हाइब्रिड, डेप्ट, सब के सब ICICI के जितने भी म्यूचुअल फंड्स है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो आपके हैं आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। 100+ रिजल्ट है, यानी कि 100 से भी ज़्यादा ICICI के यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। तो जो भी कंपनीज के आपको म्यूचुअल फंड सर्च करने हैं आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मैं वापस बैक आ जाता हूँ। अब यहाँ पे समझिए कि मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इक्विटी पे क्लिक कर देता हूँ। इक्विटी में समझिए अगर आप इक्विटी भी सिलेक्ट करते हैं तो आप देखिए इसमें भी आपको ऑप्शन मिलते हैं कि एनी कोई भी, या फिर फ्लेक्सी कैपिटल, लार्ज कैपिटल, मिड कैप है, मल्टी कैप है, स्मॉल कैप है। आपको जिसमें भी करना है तो वो आप यहाँ से भी डायरेक्टली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर समझिए कि फॉर एग्जांपल मैं लार्ज कैपिटल सेलेक्ट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया उस हिसाब से 75 रिजल्ट आए हैं कि 75 उस हिसाब से म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, सो अब इसमें से मैं कोई भी एक पे सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट करने की करता हूँ। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कि समझिए कि एक्सिस ब्लू चिप फंड है। ठीक है, तो मैं पहले इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया अब आप देखिए एक नया पेज ओपन हो चुका है जिसमें आपको इस म्यूचुअल फंड की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे एक्सिस के आपके जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम आपको दिख रहा है। यहाँ पे उसकी करंट NAV दिख रही है, राइट। NAV का फुल फॉर्म होता है नेट असेट वैल्यू, राइट। सो यहाँ पे आपको उसकी प्राइस दिख रही है। यहाँ पे आपको परसेंटेज ग्रोथ दिख रहा है NAV का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये CAGR लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैं CAGR पे क्लिक करता हूँ। CAGR का फुल फॉर्म होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जो आपको पूरे साल का या फिर कंपाउंडिंग के हिसाब से ओवरऑल ग्रोथ रेट बताता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर तक का हमें डेटा मिलता है। समझिए कि मैं अगर 1 ईयर पहले इसमें इन्वेस्ट करता तो यहाँ पे 24% की ग्रोथ होती जो भी कैपिटल इन्वेस्ट हो चुके हैं।
अगर समझिए कि 2 साल का देखता हूँ तो ये एवरेजिकली कंपाउंड के साथ आप देख सकते हो कि कंपाउंडली ये एनुअल ग्रोथ अब तक का कितना मिलता था, 12% के हिसाब से आपको मिलता था पर एनम। और समझिए अगर 3 इयर्स का आप देखते हैं तो यहाँ पे 11% आपको दिख रहा है, 5 इयर्स के हिसाब से आपको अराउंड 11% के यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 10.96%, राइट। सो इस हिसाब से आप आपके डिसीजंस ले सकते हैं कि आपको कितने परसेंट की ग्रोथ कौन से म्यूचुअल फंड में मिल रही है। तो इससे आप एक बेसिक एनालिसिस कर सकते हैं, ये कोई श्योर शॉट नहीं होता है कि फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। सो ये यहाँ से आप बेसिक ग्रोथ डिटेल्स ले सकते हैं पास्ट डेटा की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है 5000, यानी कि अगर आपको ये म्यूचुअल फंड बाय करना है तो आपको यहाँ पे मिनिमम 5000 से स्टार्ट करना होगा। हर म्यूचुअल फंड के अपने अलग क्राइटेरिया होता है, कोई 500 का भी होता है, कोई 5000 का भी होता है, कोई 1000 का होता है, कोई 2000 का होता है। तो डिपेंड्स, वो सारी डिटेल्स आपको इस कॉलम पे यहाँ पे दिख जाएगी। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एग्जिट लोड भी दिख रहा होगा, राइट। एग्जिट लोड का मतलब होता है बेसिकली जब आप इसे समझिए कि आपने या तो SIP की है या फिर लमसम की है, आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया आप उसे रिडीम करना चाहते हैं, यानी कि विड्रॉ करना चाहते हैं। तो जब आप इसे विड्रॉ करेंगे तो उस टाइम पे आपको 1% का उस पर चार्जेस लगेगा, यानी कि ये एग्जिट का लोड होता है। समझिए कि अगर आपके पास ₹1,00,000 का म्यूचुअल फंड है और आप उस ₹1,00,000 को विड्रॉ करते हैं तो 1000 रुपीज़ उसकी चार्जेस या फीस आप जो भी कहना चाहे वो एग्जिट लोड उस पर लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप एक्सपेंस रेशियो भी देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो मतलब कि जब आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली इतना एक्सपेंसेस आपका होता है, ये हमेशा जितना कम रहे उतना ही बेटर है, क्योंकि इससे जितना ज़्यादा एक्सपेंसेस होगा वो एक्सपेंस इसमें ही कैलकुलेट हो जाता है। अब आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसका ग्राफ देख सकते हैं। बेसिकली ये इसकी वर्किंग है कि ये कैसे मार्केट वाइज डाउनफॉल हुआ। यहाँ से आप टाइमलाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट 3 मंथ में अगर हमें देखना है तो लास्ट 3 मंथ में इस म्यूचुअल फंड की ये परफॉर्मेंस रही है, जैसे ऊपर गया और अभी ये करेंटली नीचे है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अगर मैं इसे और नीचे करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक डिटेल्स कि फ़ंड मैनेजर कौन है, ठीक है, और लास्ट डिविडेंड कब दिया गया था इस फंड्स में, तो आप यहाँ पे बेसिक डिटेल्स देख सकते हैं। अगर मैं इसे और थोड़ा नीचे ड्रैग करूँ तो आप बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये इन्वेस्ट होते हैं, कौन से सेक्टर्स में, फिनेंशियल, IT सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर, उसमें मटेरियल्स में इतने परसेंटेज होते हैं। फिर भी अगर आपको जानना हो कि कौन सी कंपनीज में होती है तो इसे आप और ड्रैग कर सकते हैं। फंड की होल्डिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस में इनकी होल्डिंग्स 9.5% है, ICICI बैंक। व्यू ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी पैटर्न दिख जाएगी कि ये टोटल पैटर्न कौन से स्टॉक्स में या कहाँ पे भी जो भी इन्वेस्ट करते हैं, तो ये पूरी डिटेल्स आपको इसमें दिख जाएगी। इसे मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। सो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आपको और इन डिटेल में जानना है इसी म्यूचुअल फंड के बारे में, आप स्कीम डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर सकते हैं, एक नया वेब पेज ओपन होगा और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम इन्वेस्ट कर लेते हैं। बेसिकली हमने जान लिया कि ये म्यूचुअल फंड्स क्या है, कैसे है, लेकिन समझिए इन केस यहाँ पे 5000 इन्वेस्टमेंट है और अगर आपको 5000 वाला म्यूचुअल फंड आपको नहीं लेना है, आपको उससे कम वाला लेना है, तो आप वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम पहले वो जान लेते हैं, फिर हम एक SIP या लमसम में भी इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। समझिए कि मैं बैक आ जाता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक फ़िल्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, राइट। सो आपको इस फिल्टर पे क्लिक करना है, क्योंकि देखिए एक्सेस हम देख चुके हैं जिसमें 5000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट था। अगर हम SBI पे क्लिक करते हैं, आप देखिए इसमें भी 5000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। मैं बैक आ जाता हूँ। अगर आपको आपके प्राइस के हिसाब से इसे सॉर्ट आउट करना है तो आप इस पर क्लिक करिए फ़िल्टर पे। मैं फिर से बता देता हूँ, आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको AMC कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्लान सब मिलते हैं, तो आप इस हिसाब से चेंज कर सकते हैं जो भी आपको चेंजेस करना है। ये देखिए ग्रोथ का प्लान चाहिए तो आप यहाँ पे ग्रोथ क्लिक कर सकते हैं, कोई भी चाहिए तो आप कोई भी क्लिक कर सकते हैं, यानी कि जो भी है। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है मिनिमम परचेज अमाउंट, राइट। तो यहाँ पे आप आपकी अमाउंट स्पेसिफाई कर दीजिए कि आपको कितना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम समझिए कि 100 पे आ जाते हैं, ठीक है, कि आपको बेसिकली मिनिमम 100 रुपीज़ वाला ही चाहिए, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना एक्सपेंस का रेशियो होना चाहिए, जिसकी हमने अभी बात की थी। CAGR की रिपोर्ट आपको 3 साल की चाहिए या कोई भी, तो उसे नहीं रहने दीजिए। अब यहाँ पे हमने मिनिमम किया, अब हम करेंगे अप्लाई, ठीक है। ये हमने बेसिकली इसे कहते हैं फ़िल्टर, कि आपने जो आपको चाहिए उस हिसाब से आपने फ़िल्टर की कंडीशंस डाल दी हैं, तो अभी ये ऐप आपको उस हिसाब से बताएंगे। अब देखेंगे आप कि ऐसे 9 म्यूचुअल फंड है जो 100 रुपीज़ में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम समझिए कि यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज हाउ मच, 100 रुपीज़, राइट। सो आप 100 रुपये के साथ में भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो जो है 1.09 है, राइट। तो इस हिसाब से आप
फ़िल्टर आउट भी कर सकते हैं। अब हम इसमें बाय और एसआईपी के बारे में भी समझ लेते हैं। समझिए कि अगर आपको पास समझिए आपको एक ही बार में इन्वेस्ट करना है तो उसे कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। तो आप बाय पे क्लिक करिए सिंपली और उसे डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। समझिए हमने बाय पे क्लिक किया। अब जैसे ही आप यहाँ पे बाय पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट बैलेंस। ये अकाउंट बैलेंस कौन सा है? ये अकाउंट बैलेंस वो है जो आपके ज़ीरोधा अकाउंट में था। ज़ीरोधा के आपके इक्विटी में जो आपका फंड्स है, वहाँ पे जो फंड है वो आपको फंड यहाँ पे दिखेगा। आप जब भी इस कॉइन ऐप में कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो जो आपका पैसा है वो आपके ज़ीरोधा के इक्विटी अकाउंट में जो फंड है वहीं से डिडक्ट होगा और वहीं पे भी जाएगा। जब आप इसे रिडीम भी करेंगे तो वो पैसा भी वापस वहीं पे जाएगा, ठीक है। सो इस हिसाब से आपके जो भी फंड्स के डिडक्शन है वो सब आपके ज़ीरोधा के मेन अकाउंट से ही हो गए, ठीक है। आपको फंड्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप ऐड फंड्स पे क्लिक करिए तो फंड ऐड हो सकते हैं, लेकिन फंड ऐड उस ज़ीरोधा के इक्विटी अकाउंट में ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये फंड्स है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम 100 रुपीज़, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 1 रुपीज़। आप चाहे तो 101 भी कर सकते हैं, 105 भी कर सकते हैं। आपको जो अमाउंट डालना आप डाल सकते हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट अमाउंट ये है। फिर एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कंडीशनल ऑर्डर, राइट। कंडीशनल ऑर्डर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 68.7। इसमें यानी कि आप आपकी खुद की एक प्राइस डाल देते हैं और फिर उस प्राइस पे ही जब अगर आता है तो ये उसे प्रोसेस करते हैं। मोस्ट ऑफ इसे रहने दीजिए क्योंकि ऑर्डर विल बी प्रोसेस्ड एज पर द कट ऑफ टाइम फॉर ईच फंड कैटेगरी। इसके बारे में भी बताता हूँ। अगर आप 2:30 बजे के पहले म्यूचुअल फंड्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वो सेम डे में मोस्ट ऑफ द डे प्रोसेस हो जाता है। अगर आप 2:30 बजे के बाद करते हैं तो ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट स्टॉक मार्केट जब भी ओपन रहता है तब उसके दिन में प्रोसेस होता है। और 2:30 बजे भी जिस दिन मार्केट ओपन है यानी कि मार्केट वर्किंग में है तो उस दिन के 2:30 बजे के पहले, अदरवाइज ये फिर सीधा नेक्स्ट डे या फिर उसके भी नेक्स्ट डे पे जा सकता है। अगर आपने 2:30 बजे के बाद किया तो या तो नेक्स्ट डे या फिर उसके भी नेक्स्ट डे पे जा सकता है, T+2 भी हो सकता है, ठीक है। सो तब तक ये आपको यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो में दिख जाएगा। तो हम इस पर सिंपली बाय पे क्लिक करेंगे। ये हमने बाय पे क्लिक किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली ऑप्शन पूछ रहा है इन्वेस्ट 100 इन ICICI ब्लू चिप फंड, ठीक है। तो ये हमने कर दिया इन्वेस्ट पे क्लिक। अब आप देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस्ड, राइट। ये हमें कहाँ पे दिखेगा? हम बैक आ जाते हैं। हम एक काम करते हैं, बैक आने के पहले SIP भी आपको प्लेस करके बता देता हूँ। अगर समझिए आपको SIP प्लेस करनी है तो आपको सिंपली SIP पे भी क्लिक करना है। ये हमने SIP पे क्लिक किया। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, राइट। यानी कि आप टुकड़े टुकड़े में भी, यानी कि आपको जितना मंथली देना है, मंथली, वीकली, क्वार्टरली, जितने में आपको अमाउंट पे करना है तो उस हिसाब से भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी 100 रुपीज़ दिया हुआ है, राइट। और इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है वो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो आप इनिशियली यानी कि अभी शुरुआत में आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि आज के दिन पे अभी के अभी ये, यानी कि आज के दिन पे जो ये आप ले रहे हैं म्यूचुअल फंड तो उसमें ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होगा। इनिशियल का मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है। सो अगर आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना है तो करिए, अगर आपको नहीं करना है तो आप यहाँ पे नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं विदाउट इनिशियल इन्वेस्टमेंट पॉज रेज्यूम सेटअप फंक्शन विल नॉट बी अवेलेबल एंड विल बी कन्वर्टेड इन AMC SIP। सो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली आप इस पर क्लिक ना करें तो वही बेटर है। आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहने दीजिए 100 और फिर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं आपके इंस्टॉलमेंट की अमाउंट्स, ठीक है, कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 रुपीज़। अगर आपको चाहिए कि 100 रुपीज़ एवरी मंथ कटे डिडक्ट हो तो यहाँ पे 100 रहने दीजिए। फिर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं मंथली और मंथली की डेट, ठीक है। अगर आपको मंथली की जगह वीकली चाहिए या 15 दिन में चाहिए कटना है या मंथली में या फिर क्वार्टरली में तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 11 तारीख सेट कर दी, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक सेटअप लिखा हुआ है। ये ऑटोमेटिक सेटअप का मतलब होता है कि जैसे 1 साल हो जाता है, यानी कि आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं, जैसे ही 1 साल हो जाता है तो उसके बाद में ये जो हमारा अमाउंट है 100 रुपीज़ उसकी जगह ये 110 रुपीज़ फिर डिडक्ट करना स्टार्ट करेगा, यानी कि 10% की इंक्रीज़ के साथ। आपको चाहिए तो आप यहाँ पे 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो ऑटोमेटिक सेटअप को डिसेबल कर दीजिए, ये आपके ऊपर है, ठीक है। सो ये बेसिक है SIP के लिए जो आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि हर महीने आपको 1000 रुपये भरना है तो आप 1000 रुपये के हिसाब से एवरी मंथ इसमें सेटिंग कर सकते हैं और ये एवरी मंथ उस हिसाब से आपके डीमेट अकाउंट से 1000 डिडक्ट कर देगा और यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स बाय कर लेगा, यानी कि NAV के जो भी प्राइस होगी उस पर बाय कर देगा और इस डेट पे, ठीक है। तो इसे कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और आपको इसके लिए क्लिक करना होगा क्रिएट SIP पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर से कंफर्मेशन आया, आप क्रिएट पे क्लिक करिए। ये हमने क्रिएट पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं SIP क्रिएटेड। एक हमने पहले क्रिएट की थी वो थी बाय की यानी कि लमसम की, और एक हमने SIP की। हम देखते हैं वो कहाँ पे दिखेगी।
बैक आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट पे जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे करंटली पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं दिख रहा है, राइट। अब यहाँ पे हम SIP पे क्लिक करते हैं। देखिए जैसे ही मैंने SIP पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं SIP 100 रुपीज़ एक्टिव आपको स्टेटस दिख रहा है, राइट। नेक्स्ट पेमेंट जो डिडक्ट होगा वो होगा 11 दिसंबर को, क्योंकि हमने 11 तारीख सेट की थी, राइट। और मंथली फ्रीक्वेंसी पे है, जो आप बेसिक डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। और दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर्स में मैं जो जा रहा हूँ, जो हमने लमसम के लिए डाली थी, ठीक है। सो ये भी अभी पेंडिंग ऑर्डर्स ही है, क्योंकि ये अभी अप्लाई कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 2:30 बजे के बाद, यानी कि आज के दिन में यहाँ पे सामने पोर्टफोलियो में फिर दिख जाएगी, ठीक है। सो इस हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा लमसम वाला ऑर्डर्स है और ये हमारा SIP वाला ऑर्डर्स है। सो इस हिसाब से आप चाहे तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं ज़ीरोधा के कॉइन ऐप के थ्रू। और हमेशा याद रखिएगा कि आपका अमाउंट जो भी है वो डिडक्ट होगा आपके ज़ीरोधा के डीमैट अकाउंट से, ठीक है। और अगर आपको जानना हो कि इस म्यूचुअल फंड को आप रिडीम कैसे कर सकते हैं, अगर आपने एक बार म्यूचुअल फंड बना दिया और आपको पैसे उसको रिडीम करना है, तो उसकी लिंक भी आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करके उसके बारे में भी इन डिटेल में जान सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, thumbs up if you like the video and do subscribe for more. Thank you.